नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? पिछली बार एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से मैंने एक संदेश आप तक पहुँचाने का प्रयास किया और मुझे आप लोगों ने बड़ा सराहा उस छोटी-सी कहानी से और उससे मेरा मनोबल बढ़ा। अब मित्रों, मनोबल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। आपने सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार हम मन ही मन में हार मान लेते हैं और प्रयास ही नहीं करते और कई बार आपने देखा होगा मित्रों, हम हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। तो ये सारा जो कमाल है ना, ये हमारे मनोबल का है। मनोबल अर्थात हमारे आत्मशक्ति, हमारा मानसिक बल, जिसको इंग्लिश में हम मोराल भी कह सकते हैं। तो एक छोटी-सी कहानी मुझे इस मनोबल पर याद आ रही है, मैं आपके सामने सिर्फ़ साझा करना चाहता हूँ। मेरा प्रयास कोई किसी प्रकार का आपका समय नष्ट करना नहीं है। छोटी-सी एक कहानी के माध्यम से शायद मैं अपनी बात कह सकूँ। मित्रों, एक समय एक राजा, उसका एक हाथी होता था। राजा ने पूरे जीवन भर उस हाथी पर चढ़कर अनेक युद्ध जीते थे, अनेक युद्ध जीते और हर युद्ध में वो हाथी अपनी पूरी जी जान लगाकर राजा को युद्ध जो है जिताता था। तो अंत में क्या है आपको पता है, एक शरीर जो हमारा नश्वर है, तो उस हाथी का भी जो है बुढ़ापा आया और जब हाथी का बुढ़ापा आया तो राजा ने, क्योंकि राजा का उसने बड़ा साथ दिया था उस हाथी ने, तो राजा ने उसको रिटायर कर दिया और एक अस्तबल में छोड़ दिया। उसके ऊपर 2 कर्मचारी उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिए। अब रोज़ वो जो कर्मचारी थे उसको थोड़ा-सा घुमाने-फिराने ले जाते थे, खड़े-खड़े, वो भी हाथी भी दिक्कत करता था तो उसको घुमाने ले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो हाथी जंगल में जाते-जाते दलदल में फँस गया। अब दलदल की भी अपनी एक कहानी है, जितना हाथ-पैर मारेंगे तो दलदल उसको अपनी तरफ और खींचता है। दलदल में फँसा हुआ हाथी बहुत प्रयास करा लेकिन दलदल से बाहर निकल नहीं पाया। इधर कर्मचारी घबरा गए क्योंकि राजा का भी डर था और कहीं न कहीं उनको हाथी से लगाव भी था। मरता क्या ना करता, उन्होंने राजा तक अपनी बात पहुँचाई कि किस प्रकार से हाथी जो है वो दलदल में फँस गया और अंतिम साँसें ले रहा है। क्योंकि राजा के ऊपर उस हाथी का बहुत एहसान था, तो राजा राजा भी जो है वो लाओ लश्कर के साथ उस हाथी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचा। जब वो राजा हाथी के पास पहुँचा, तो हाथी अभी भी थोड़ा-थोड़ा करके प्रयास कर रहा था बाहर निकलने का और राजा को देखकर थोड़ा और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार से बताया कि दलदल पे जितना आप हाथ-पैर मारेंगे, उतना दलदल आपको अपनी तरफ खींचता है। अंत में राजा के आँखों में भी आँसू आ गए और राजा रोने लगा। अब पहले जितने भी राजा महाराजा होते थे, उनके सबके पास कोई ना कोई 9 रत्नों में से एक महामंत्री जो होता था, बड़ा बुद्धिमान माना जाता था और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति को ही राजा जो है अपना महामंत्री नियुक्त करता था। राजा रोते हुए महामंत्री से बोला, "भई मेरे को इस हाथी का ये जो अंत है, ये मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझसे देखा नहीं जा रहा। महामंत्री कुछ उपाय बताइए।" अब महामंत्री बड़ा चतुर था, बुद्धिमान था, इसीलिए वो महामंत्री था। तो उसने दिमाग लगाया और उसने तुरंत सेनापति को बुलाया और उसको कुछ आदेश दिए। तो मित्रों, कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि राजा का जो सेनापति है, वो अपने पूरे ढोल, तमाश, जिसको भी कहते हैं साज, जिसमें कहते हैं ना, जिस समय युद्ध होता था उस समय, तो जो भी यंत्र जो होते थे बजाने के, जिससे कि जो पूरी प्रजा और सेना दोनों का उत्साह बढ़े, ऐसे करके सारे यंत्र उसने मँगवा लिए।
राजा भी देख के हैरान कि ये महामंत्री क्या कर रहा है। लेकिन राजा तो उसके पास कोई उपाय ही नहीं था, उसके पास कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं था उसके मन में कि अब तो राजा की हाथी का अंत आना ही आना है। फिर भी वो चुप रहा, उसने देखा महामंत्री कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा रहा है। तो इधर महामंत्री ने आदेश दिया कि जितने भी यंत्र हैं, जितने भी ध्वनि यंत्र हैं, ढोल है, उसमें एक लंबी सी तुरतुरी जिसको कहते हैं हम, ऐसे बजाना शुरू करो। और वो जिसको कहते हैं ना रणभेरी बजनी शुरू हो गई, और धीरे 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 करके वो रणभेरी हाथी के कान में पहुंची। अब देखिए मित्रों, मनोबल का कितना बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है। कई बार आपने देखा भी होगा, आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। राजा के कान में जब हाथी के कान में वो सारे ढोल धमाके जब बजने शुरू हुए, तो उसको लगा युद्ध का समय आ गया। अब पूरा जीवन उसने राजा को समर्पित कर दिया था युद्ध में। तो हाथी को लगा कि राजा का युद्ध का समय आ गया है और मैं राजा के साथ हमेशा से युद्ध में सर्वप्रथम मैं ही रहता हूं। तो मित्रों, कहते हैं कि उस हाथी ने पूरी शक्ति लगाई और उछल कर बाहर आ गया वो ढोल धमाके सुन के, क्योंकि उसके मन में एक आत्मविश्वास, एक मानसिक शक्ति पैदा हुई कि मेरा राजा खतरे में है और मेरी उसको जरूरत है। और कहते हैं वो राजा को बचाने के लिए या राजा के लिए युद्ध लड़ने के लिए वो हाथी उस तालाब से बाहर, उस दलदल से बाहर निकल आया। ये है मित्रों मनोबल का, जिसको कहते हैं मनोबल की शक्ति हमारी। तो इसलिए आपको मैंने जैसे बताया कि आर्मी में भी जिस प्रकार से हर आर्मी का अपना एक बैंड होता है, हर आर्मी का एक अपना स्लोगन, नारा होता है, जिससे उसके अंदर मनोबल बढ़ता है, उसके अंदर आत्मशक्ति आती है। तो हमारे जीवन में भी, चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम सिंपल कर्मचारी हैं, चाहे हम व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे कुछ भी हम कार्य करते हैं, हमारे प्रत्येक के जीवन में ये मनोबल बहुत बड़ा काम करता है। मनोबल वो काम कर देता है जिसको कहते हैं ना कि हम सोच नहीं सकते कि कैसे-कैसे जो है रिज़ल्ट मनोबल के थ्रू, मनोबल के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अब मित्रों, आप कहेंगे कि कहानी तो मैंने सुना दी, पर मनोबल बढ़ाया कैसे जाए? बहुत छोटे 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, दिन में 10 मिनट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, आधे घंटा करिए। और मेडिटेशन में भी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आंखें कोमलता के साथ बंद करके सांस लीजिए, सांस छोड़िए और अपना सारा ध्यान उस सांस पे केंद्रित करिए। धीरे धीरे करके मेडिटेशन आपको आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन। एक स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करना। आंखें बंद रखें चाहे आंखें खुली रखें। जब आप एक ही थॉट या एक ही वस्तु को लेकर आप जब सोचते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उससे भी काफ़ी मनोबल बढ़ता है। तीसरा, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सकारात्मक बातों पर ही ध्यान लगाइए। आप सकारात्मक रहेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके अंदर, और वो आपके अल्टीमेटली आपके मनोबल को बढ़ाएगा। एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करिए। जितना अधिक लिखेंगे आप, उतना आपका मनोबल बढ़ेगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मनोबल का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, मैंने कहने का प्रयास किया है। यदि आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे, तो इसको आप अपने जीवन में ज़रूर इसका अनुसरण करें, इसको अपने जीवन में अपनाएं
और दूसरों को भी इस कहानी को साझा करें, ऐसा मेरा निवेदन है। मेरा नाम देवेंद्र दीवान।